राहुल खाली सड़क पे आगे बढ़ रहा था। स्ट्रीट लाइट्स अपर भिनभिनाते हुए फुटपाथ पे एक नारंगी रोशनी डाल रहे थे। कुछ देर पहले उसका ऑफिस बिल्डिंग बहुत दूर लग रहा था, अब वो करीब करीब घर पहुंच ही गया था। बस कुछ और ब्लॉक्स। उसने सिग लिया। ठंडी रात की हवा में उसकी सांस धुआं बन गई। काश उसने लास्ट बस मिस न की होती। राहुल के कंधे थकान से झुक गए। वो एक बड़े प्रोजेक्ट पे लेटे तक काम कर रहा था। उसके बॉस ने प्रमोशन का वादा किया था अगर वो इस डेडलाइन को मीट कर पाता तो। प्रमोशन का सोच उसे चलाते रहने की हिम्मत दे रहा था, भले ही उसकी पलकें झुक रही थी। वो बस अपने बेड पे गिरना चाहता था और एक रात के लिए स्प्रेडशीट्स के बारे में भूल जाना चाहता था। जैसे ही वो एक गाली के मुहाने के पास पहुंचा, एक विचार उसके दिमाग में आया। वो पुराने किला के ग्राउंड से शॉर्टकट ले सकता था। इससे उसके चालने के टाइम में कम से कम 10 मिनट्स की बचत हो जाती। रात में ये जगह थोड़ी क्रीपी थी, लेकिन वो इतना थक गया था कि उसे कोई परवाह नहीं थी। वो एक पल के लिए रुका, फिर अंधेरे में चला गया। जैसे ही राहुल गली में घुसा, हवा और ठंडी हो गई। गीली मिट्टी और काय की स्मेल उसकी नाक में भर गई। स्ट्रीट लाइट्स गायब हो गए थे। उनकी जगह एक गहरा अंधेरा छा गया था जो उसे दबाने लग रहा था। उसने अपना फोन निकाला। उसकी स्क्रीन अंधेरे में एक रोशनी की तरह थी। उसने इसे अपना रास्ता रोशन किया, लेकिन कमजोर रोशनी अंधेरे को दूर करने में नाकाम रही। राहुल के कदम पेवमेंट पे गूंज रहे थे। उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा कि यह सिर्फ अंधेरा उसका दिमाग खराब कर रहा है। वो इस गली से पहले भी कई बार गुजर चुका था। डरने की कोई बात नहीं थी। वो एक कोने से मुड़ा और गली एक बड़े कोर्टयार्ड में खुल गई। पुराने किला की गिरती हुई दीवारें ऊपर उठी हुई थी। उनके कंटे अंधेरे में खो गए थे। पत्थर के दरारों से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे जमीन पे अजीब से परचयन बन रही थी। राहुल कांप गया। उसे बस दूसरी तरफ पहुंचना था। वो कोर्टयार्ड पार करने लगा। उसके कदम सन्नाटे में इकलौते शोर थे, या उसे ऐसा ही लगा। एक हल्की सी आवाज उसके कानों तक पहुंची, एक हल्की सी खुरचने की आवाज। वो रुक गया, अपनी सांस रोककर। खामोशी। वो फिर छालने लगा। अब उसकी स्पीड तेज थी। फिर से वो आवाज आई। कदम। कोई उसे फॉलो कर रहा था। राहुल घूम गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हेलो, उसने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। सिर्फ खामोशी ने उसका जवाब दिया। उसने अपनी आंखें तनिया, अंधेरे को देखने की कोशिश की। उसे लगा कि उसने कुछ हिलता हुआ देखा, दीवार पर परछाइयों का झिलमिलाना। लेकिन यह इतनी जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी यह दिखा था। वो चीजें इमेजिन कर रहा था। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ हवा थी या कोई आवारा जानवर। उसे यहां से निकालना था। वो भागने लगा। उसका फोन जमीन पे गिर गया। वो उसे उठाने के लिए नहीं रुका। वो बस भागता रहा। उसके लुंग्स जल रहे थे। उसके पैर यूं से रुकने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन वो रुक नहीं सकता था जब तक वो इस जगह से बाहर न निकल जाए। वो अपने पीछे कदम सुन सकता था, करीब आते हुए। उसने अपने कंधे पर एक नजर डाली। एक अंधेरा, धुंधला सा शेप उसके करीब आ रहा था। वो कोई भी चेहरा नहीं दिख सकता था, बस एक खाली जगह जहां उसका चेहरा होना चाहिए था। डर ने उसके पैरों को स्पीड दे दी। वो गली से बाहर निकला और जानी पहचानी सड़क पर आ गया। राहत की लहर उस पर छा गई, उसके बाद थकान की लहर। वो एक लंपोस्ट पर टिकाकर हाँफ रहा था। वो बच गया था। उसने खुद को दानता कि अपनी कल्पना को इतना बांधने दिया। यह सिर्फ एक खाली गली थी। डरने की कोई बात नहीं थी। उसने अपनी थकान और देर रात को अपने ऊपर हावी होने दिया था। फिर भी वो घर आकर खुश था। वो अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए मुड़ा तो उसे महसूस हुआ। एक ठंडे हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया। वो जम गया। उसके शरीर की हर मांसपेशी अकड़ने लगी। धीरे धीरे उसने अपना सर घुमाया। उसका खून जम गया। उसके पीछे दरवाजे के अंधेरे में छिपा हुआ एक परछाई वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी और एक ठंडी, खुरखुरी आवाज उसके कान में फुसफाए, तुझे इतनी रात को बाहर नहीं होना चाहिए।